गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो उससे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो मेंडल के लॉ के टाइम पे हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने एक चीज देखी थी कि मेंडल्स जो है उन्होंने देखा कि जब भी किसी पर्टिकुलर करेक्टर को लेके क्या होता है, इस दो ट्रेड्स के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग कराई जाती है, उनमें से एक ट्रेड जो होता है अपने आप को F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस करता है। और उसी के बेसिस पर मेंडल ने क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, तो ये ऐसा ऑब्जर्व किया गया। प्लांट्स है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, नाम याद रखना है, प्लांट्स का इंपॉर्टेंट है। तो एक प्लांट्स हमारे पास क्या है, मिराबिलिस जेलापा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है, ठीक है, एंटी रिनम मैजस, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं 4 o'clock प्लांट। और ये जो है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं स्नैप ड्रैगन। तो अब यहाँ पे एक चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, वो आपको इनमें से कोई भी नाम को लेकर क्या है आ सकता है क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल मिराबिलिस जेलापा को लेके आपको स्टेटमेंट बन सकती है क्वेश्चन की, 4 o'clock प्लांट्स को लेकर स्टेटमेंट बन सकती है, एंटीनिना मेजस को लेकर बन सकती है, या फिर स्नैपड्रैगन को लेकर बन सकती है। ठीक है, तो इन प्लांट्स के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन मिली कि इनके जो फ्लावर का जो कलर है, उन कलर के अंदर क्या होता है इनके पास, मेरे लिए अगर बात करें तो रेड एंड व्हाइट कलर के फ्लावर्स जो होते हैं इनके अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें, तो रेड और अगर हम व्हाइट को अगर जनरली देखते हैं कि कलर्ड प्लांट थे और दूसरे हमारे पास क्या थे, व्हाइट थे। तो व्हाइट जनरली कैसे माने जाते हैं, हमारे पास रिसेसिव माने जाते हैं, और रेड जो सॉरी कलर्ड प्लांट जो होते हैं वो डोमिनेंट्स माने जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मेंडल अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें, तो दोनों में से किसी एक को अपने आप को क्या करना था, एक्सप्रेस करना था F1 जनरेशन के अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें तो इनके अंदर क्या होता है कि जो F1 इंडिविजुअल है या F1 हाइब्रिड है, वो क्या करता है, एग्जिबिट करता है इंटरमीडिएट करेक्टर। ठीक है, मतलब ना हमारे पास क्या होता है कंप्लीटली, जो रेड कलर होता है वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन के अंदर, ना ही व्हाइट। तो उनका कोई इंटरमीडिएट करेक्टर जो होता है वो अपने आप को F1 जनरेशन के अंदर एक्सप्रेस करता है। और इसे हम देख लेते हैं क्रॉस के थ्रू। तो हम क्रॉस अगर की बात करें, हमारे पास प्लांट्स हैं, जैसे हमने देखा पेरेंट्स ले लिया हमने यहाँ पे। तो पेरेंट्स हमने लिए, हमारे पास क्या आ गए, रेड कलर्ड फ्लावर है, ठीक है। और हमारे पास दूसरे हमारे पास क्या है, व्हाइट कलर्ड फ्लावर, ठीक है। फिर हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, जीनोटाइप ले लेते हैं। तो जीनोटाइप की अगर बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल आर कैपिटल आर। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कई बुक्स पे आपको क्या मिलेगा, या तो आपको कैपिटल डब्ल्यू, या फिर क्या मिल जाता है आपको स्मॉल आर भी दे देते हैं, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको याद रखना है कि आप कौन से किस की टॉपिक की बात कर रहे हैं, हम किसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास क्या आ जाते हैं स्टूडेंट्स, गैमेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो गैमेट्स हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल आर। फिर F1 जनरेशन जो आई है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपसे कि अकॉर्डिंग टू द अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस होता, तो जनरली हमारे पास क्या है, रेड कलर के फ्लावर जो होते हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलते। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास प्लांट्स मिला, वहां पे हमारे पास जीनोटाइप तो हमारे पास क्या आ गए, कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन यहाँ पर जो फ्लावर हमें देखने को मिले, वो कौन से मिले यहाँ पे आपको, पिंक कलर्ड फ्लावर, ठीक है। दैट मीन हमारे पास इंटरमीडिएट करेक्टर जो होता है यहाँ पे अपने आप को यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा था। और जब हम इसकी क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, तो सेल्फिंग के बाद देखो हमें क्या मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जीनोटाइप्स हमारे पास क्या आ गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर हमारे पास क्या आ गए, इसके गैमेट्स आ गए। तो गैमेट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या जाती है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं ऊपर से। तो F2 जनरेशन हमारे पास क्या आ गई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं पनेट, एक पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। तो पनेट स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो मेरे पास F2 जनरेशन के अंदर
हमारे पास आ गए ये मेल प्लांट्स आ गए, ये फीमेल आ गए। तो क्या है हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे फीमेल फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आ गए इसके अंदर F2 जनरेशन के अंदर। तो अगर हम इसकी क्या निकालें, फिनोटिपिक रेशो, तो फिनोटिपिक रेशो की हमारे पास क्या आ जाएगी, हम देख लेते हैं। तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, कैपिटल आर हमने किसके लिए लिया था, रेड के लिए, हमने लिया था रेड के लिए। कैपिटल आर स्मॉल आर हमारे पास F1 जनरेशन जो आई थी वो कैसी थी हमारे पास, पिंक, ये भी हमारे पास कैसे आ जाएगा, पिंक, और ये हमारे पास क्या था, व्हाइट। तो हमारे पास क्या है, 3 फिनोटाइप्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं F2 जनरेशन में, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आपको 2 ही, ठीक है, आपको फिनोटाइप्स मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो क्या आ गए रेड फ्लावर्स, एक हमारे पास क्या आ गए पिंक फ्लावर्स, और एक हमारे पास क्या आ गए व्हाइट फ्लावर्स। तो इनकी रेशो की अगर बात करें तो रेशो आ गई हमारे पास 1:2:1। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम इसकी बात करें इसकी जीनोटिपिक रेशो की, तो जीनोटिपिक रेशो क्या आ जाएगी इसकी, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, रेशो 1:2:1। तो यहां पर आपको ये डिफरेंस जो होता है यहां पर देखने को मिलता है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर बात करें तो वहां पर आपको क्या मिलती है, 3:1 मिल रही थी, जैसे 3 टॉल हो गया 1 ड्वार्फ हो गया, लेकिन जीनोटिपिक रेशो जो है आपको ये मिलती थी आपको वहां पे। लेकिन यहाँ पर क्या है, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो दोनों की दोनों क्या मिलती है आपको, सेम मिलती है, जैसे कि क्या मिल रही है आपको 1:2:1। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन बनता है कि ऐसे क्रॉस में किसमें आपको इस टाइप की जो होती है रेशो देखने को मिल जाती है, जहां पर फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो क्या होती है, सेम होती है। तो ये जो हमारे पास क्रॉस है कौन सा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर काफी टाइम क्या होता है क्वेश्चन बनता है, किसी अलग अलग तरीके से क्या होता है क्वेश्चन बनाया जाता है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म और आंसर की फॉर्म क्या रहती है, सेम ही रहते हैं हमारे पास, कि आपको इसी तरीके से क्या करना होता है, इसको बताना होता है। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है आपको बस उस तरीके से क्या करना है, उस आंसर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कई बार आपको क्वेश्चंस क्या है आपको दे देते हैं डायरेक्टली, ठीक है, आपको बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन में आया था आपको कि पूरा क्रॉस करके दिखाना है एंड देन उसको एक्सप्लेन करना है। कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म में भी क्या होता है पूछ लिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स एक नई चीज की और एक नया इसका एक टॉपिक की, और नया टॉपिक हमारे पास अगेन क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे पास क्या है, प्लियोट्रॉपी। ठीक है, क्या है हमारे पास, प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी जो है स्टूडेंट छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसको लेकर भी क्या होते हैं, कई बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए कई बार क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर। तो प्लियोट्रॉपी क्या होती है स्टूडेंट्स, कि सिंगल जीन जो होता है कई बार क्या करता है, मैनी फिनोटिपिक फीचर्स को या करेक्ट फीचर्स को क्या करता है, एग्जिबिट करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे पहले अगर हम बात करें तो कई बार हमें देखने को मिलता है, जो हम पढ़ते हुए आते हैं, कि जनरली क्या होता है, एक सिंगल जीन जो होता है एक सिंगल कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जनरली हम क्या करते हैं, इस टाइप का जो हमारे पास हम पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी, एक सिंगल जीन जो होता है एक सिंगल फिनोटिपिक कैरेक्टर से करता है, कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब हमारे पास क्या है, एक सिंगल जीन क्या करता है, मैनी फिनोटिपिक फीचर्स को एग्जिबिट करता है, तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक सिंगल जीन जो होता है मैनी फिनोटिपिक ट्रेट्स वगैरह है या फिर एक्सप्रेशन वगैरह एग्जिबिट कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। जैसे इसमें एक एग्जांपल भी पूछ लेते हैं आप कि आप उसको बताएं और उसका एक एग्जांपल दें, या कई बार एग्जांपल आ जाता है फिर आपको पूछते हैं फिनोमिनन्स का नाम पूछ लेते हैं। तो अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास क्या एक डिसऑर्डर है, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो एक फिनाइल कीटोन्यूरिया डिसऑर्डर के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर जो जीन है एक, वो करता है कई फिनोटिपिक मैनी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है या रेगुलेट करने का काम करता है। तो एक्चुअली क्या होता है, इस बीमारी के अंदर क्या होता है, जब सिंगल जीन, जो सिंपली अगर हम जीन की बात करें तो ये जीन जो होता है ये क्या करता है, एक एंजाइम इनकोड करता है, इसका नाम क्या है, आपको नाम याद रखना है, दैट इज फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको नाम याद रखना है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अब ये फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जब ये जीन क्या होता है, नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल जीन होने के बाद क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, और ये नॉर्मल एंजाइम्स क्या करता है, अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ये एक्सप्रेस करता है उसको। लेकिन क्या होता है कि जब ये जीन म्यूटेट हो जाता है, तो उस म्यूटेशन की वजह से क्या होते हैं, जो इसके मल्टीपल इफेक्ट्स जो होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, अगर जीन म्यूटेट हो गया दैट मींस फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज क्या होगा, बनेगा नहीं, और जब ये नहीं बनेगा तो जो डिसऑर्डर क्रिएट होगा वो कौन सा होगा, फिनाइल एलानिन, फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इसके अंदर क्या होता है, आपको देखने को मिलती है, जैसे क्या हो गया, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, आपको फिर क्या मिल जाती है इसके अंदर, स्किन एंड हेयर पिगमेंटेशन, ठीक है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे इस टाइप के एक्सप्रेशन क्या है आपको देखने को मिल जाते हैं, दैट मींस इस टाइप के फिनोटाइप्स जो होते हैं आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, ये जीन क्या होता है म्यूटेड होता है। तो जनरली हम जैसे कि बात करते हैं कि एक सिंगल जीन क्या होता है, एक सिंगल एक्सप्रेशन को या सिंगल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर एक जीन है फॉर एग्जाम्पल, और वो क्या कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो अगर मान लीजिए वो जीन क्या हो गया, म्यूटेट हो गया, तो म्यूटेट होने के बाद क्या होगा, वो एक्सप्रेशन बनेगा नहीं। जैसे बीमारी होती है हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया के अंदर क्या है, जब जीन म्यूटेट हो गया तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो क्या होते हैं, बनते नहीं है। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना, दैट मीन्स अगर वो बीमारी होती है तो दैट मीन्स क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। दैट मीन्स उसको कंट्रोल करने के लिए वो उसको कंट्रोल कर रहा था वो जीन। लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एक्सप्रेशन या मैनी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, जिससे मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, अगर देखा जाए तो अलग जीन होना चाहिए था, स्किन पिगमेंटेशन के लिए अलग, हमारे पास क्या हेयर पिगमेंटेशन के लिए अलग। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो ये जीन म्यूटेट होता है, तो ये एंजाइम्स जो होता है बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे इफेक्ट्स जो होते हैं इसकी वजह से देखने को मिलते हैं। और इस फिनोमिनन्स को हम क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी, ठीक है। जब एक जीन एक से ज्यादा फैक्टर को कंट्रोल करता है तो उसे हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू सो मच।